हेलो दोस्तों, 11 जनवरी 2024 की एक शब रात को 7:30 बजे के करीब यूके के 4 रैफ टाइफून FGR 4S उड़ान भरते हैं रैफ अकोयती एयर बेस से और यमन में जाके दो मुख्तलिफ साइट्स बानी पारश और एयरफील्ड्स एब्स पे जाके अपने टारगेट्स को हिट करते हैं। दोस्तों, दूसरी जानब से यूएस की जानब से भी सेम कुछ इसी तरह का ही क्लेम किया जाता है। यूएस की जानब से इस बात का दावा किया जाता है कि यूएस ने यमन में 16 मुख्तलिफ मकामात 60 से ज्यादा अपने टारगेट्स को सक्सेसफुली हिट कर दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूएस और यूके की जानब से इन कंबाइंड अटैक्स के पीछे रीजन क्या? तो दोस्तों, बेसिकली यूएस और यूके की जानब से इन अटैक्स के पीछे रीजन ये दी जाती है कि ये अटैक्स हाउथी ग्रुप्स के परसिस्टेंस ड्रोन और मिसाइल अटैक्स का मिलिट्री रिस्पांस है, जो कि वो रेड सी में कार्गो शिप्स पे कर रहे हैं जब से इजराइल और पैलेस्टाइन वार की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये हाउथी ग्रुप के लोग कौन हैं और ये इन कार्गो शिप्स पे रेड सी में अटैक क्यों कर। बेसिकली अल हाउथीज एक यमनी मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम इसके को फाउंडर लीडर हुसैन बदरुद्दीन अल हाउथी के नाम पे रखा गया था। और दोस्तों, ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं इखिया इस्लामिक की जैदी ब्रांच। दोस्तों, बेसिकली अल हाउथी ग्रुप का क़याम 1980 में तब आया जब सऊदी अरब ने यमन में अपना रिलीजियस इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। तो दोस्तों, सऊदी अरब के इस रिलीजियस इन्फ्लुएंस के बाद इस अल हाउथी ग्रुप का क़याम 1980 में हुआ। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक अल हाउथी ग्रुप की टोटल मैन स्ट्रेंथ 20,000 सोल्जर पर मुश्तमिल है। और दोस्तों, इस ग्रुप का ऑफिशियल नाम अंसार अल्लाह है और ये लोग कंट्रोल करते हैं यमन के वेस्ट साइड को और रेड सी की कोस्ट लाइन। दोस्तों, इस अल हाउथी ग्रुप को कॉन्टिन्यूसली बैक किया जाता है ईरान की जानब से। और जिस दिन से इजराइल पैलेस्टाइन वार का स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये लोग पहले दिन से ही पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं सरेआम। और दोस्तों, 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर अपना अटैक लॉन्च किया, तब दोस्तों इस अल हाउथी ग्रुप के लीडर अब्दुल मालिक अल हाउथी ने ये ऐलान किया कि अल हाउथी ग्रुप उन तमाम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है जो भी हमास का साथ देंगे इसराइल के खिलाफ इस जंग। तो दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करते हैं रेड सी के बारे में और क्या हो रहा है रेड सी में, हम आपको ये बताएंगे। दोस्तों, रेड सी बेसिकली दुनिया का एक मोस्ट डेंसली पैक्ड शिपिंग चैनल है जो कि दोस्तों कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया और ईस्ट अफ्रीका से। और अगर हम बात करें यमन की जोग्राफियाई लोकेशन के बारे में, तो दोस्तों यमन रेड सी के साउथ ईस्ट कोस्ट पे वाक़ है जहां पे ये गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। और दोस्तों, इजराइल गाजा वार के थोड़े ही दिनों के बाद अल हाउथी ग्रुप्स की जानब से परसिस्टेंस ड्रोन और मिसाइल अटैक्स रेड सी में जाने वाले उन तमाम शिप्स पे कर दिए गए थे जिनको इजरायली और यूएस फोर्सेस मैन। और दोस्तों, बेसिकली ये सिचुएशन एस्केलेट होती है 19 नवंबर को जब अल हाउथी ग्रुप की जानब से एक जापानीज कार कंपनी के एक शिप को सीज किया जाता है जो कि इजरायली बिजनेसमैन का होता है। और दोस्तों, इस कार कंपनी के शिप को सीज करने के बाद अल हाउथी ग्रुप की जानब से बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाता है कि आज के बाद रेड सी में जाने वाली कोई भी ऐसी चीज जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता इजराइल या इसके एलाइड फोर्सेस से कोई भी वास्ता होगा, वो आज से हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगा। और दोस्तों, इसके बाद अल हाउथी ग्रुप की जानब से रेड सी में जाने वाली तमाम वो चीजें जिनका बिल वास्ता या बिला वास्ता इजराइल या इसके एलाइज से कोई भी वास्ता होता है, इन तमाम कैरियर्स पे अल हाउथी ग्रुप की जानब से बहुत सारे अटैक किए जाते हैं जिनमें से कुछ सक्सेसफुल और कुछ अनसक्सेसफुल रहते हैं। दोस्तों, इन अटैक्स को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज अपना रूट्स चेंज करने का फैसला करती हैं। और दोस्तों, इन रूट्स को चेंज करने का नुकसान इन कंपनीज को ये होता है कि एक तो इन कंपनीज को बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है दोस्तों, जिनके बाद इन कंपनीज की सेल और ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क। तो दोस्तों, बेसिकली अल हाउथी ग्रुप्स के इन हमलों को एनकाउंटर करने के लिए यूएस की जानब से एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। और 31 दिसंबर 2023 तक दोस्तों ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन कोई भी कार्रवाई नहीं करता हाउथी ग्रुप के अगेंस्ट। और फिर दोस्तों रात आती है 31 दिसंबर 2023 की जब अल हाउथी ग्रुप बहुत सारी कश्तियों की मदद से एक जिसकी सिक्योरिटी का जिम्मा यूएस और यूके की फोर्सेस के जिम्मे होता है इस पे अटैक करती हैं। और दोस्तों, यूएस और यूके की जानब से इस बात का क्लेम किया जाता है कि अल हाउथी ग्रुप के इन हमलों के एनकाउंटर में यूएस और यूके की फोर्सेस ने
अल-हौथी ग्रुप के 10 मेंबर्स को मार गिराया। यहाँ से ये लड़ाई एक नए फेज में दाखिल हो जाती है। यूएस और यूके की जानिब से इन हमलों को एस्केलेट कर दिया जाता है अल-हौथी ग्रुप के अगेंस्ट। और दोस्तों, इन अटैक्स को देखते हुए यूएस और यूके की जानिब से अल-हौथी ग्रुप को एक टेररिस्ट ग्रुप कह दिया जाता है और यूएस और यूके अल-हौथी ग्रुप के अगेंस्ट अपनी ये कार्रवाइयाँ आज तक भी जारी रखे हुए हैं। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे अल-हौथी ग्रुप्स के बारे में यमन और सऊदी अरब में एक क्या जनरल पर्सपेक्टिव का है। दोस्तों, बहुत सारे यमनियों का ये मानना है कि अल-हौथी ग्रुप जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, और बहुत सारे यमनी दोस्तों अल-हौथी ग्रुप को फुली सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे यमनियों का ये भी मानना है कि अल-हौथी ग्रुप्स के इन अटैक्स की वजह से यूएस, यूके और इजराइल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, जिसके बाद दोस्तों तमाम दुनिया की तमाम बड़ी फोर्स आखिर इजराइल को इस बात पे फोर्स करेंगी कि वो पैलेस्टाइन का इन्वेजन बंद। और दोस्तों, दूसरी जानब सऊदी अरब जो कि अपने रिलेशंस ईरान के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, सऊदी अरब मुसलसल किसी ऐसी पॉलिसी के इंतजार में है जिसके बाद वो यमन में अल-हौथी ग्रुप्स की हुकूमत को तस्लीम करें। और दोस्तों, सऊदी अरब की जानिब से यूएस और यूके की जानिब से अल-हौथी ग्रुप्स के होने वाले इन अटैक्स के पीछे एक बहुत गहरी तशवीश का इजहार किया। क्या आप समझते हैं कि इन अटैक्स की वजह से दोस्तों ये वार, इजराइल और पैलेस्टाइन वार पे कुछ असर पड़ेगा? या दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय के बारे में।